सो बेटा आज के टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन है 11th अमंग द कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड द करेक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इज। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन का, और आपको इसका करेक्ट यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बताना है। तो बेटा आप देखिए पहला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए अगर आपको आ रहे हैं तो। फर्स्ट है CCl CBr CI। सेकंड आपको यहाँ पे गिवन है CI CCl एंड देन है CBr। थर्ड है आपका CBr CCl CI एंड फोर्थ आपका ये है। आपको इन चारों में ये बताना है करेक्ट बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर किसमें है, ठीक है। चलिए आज ना मैं आप लोगों से पूछूंगी, पहला क्वेश्चन आप लोग कर लें। ओके, करेक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर आपको बताना है। मैंने अभी आपको ये पेज भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लो जाके, आपको मिल जाएगा। तो अब जो भी बच्चा बेटा बताने में इंटरेस्टेड है देन प्लीज रेज योर हैंड। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन? कोई भी बेटा बताना चाहता है तो बताओ। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है बेटा, शाबाश। कोई बताना चाहोगे? नहीं? देखिए बेटा आप लोगों से बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। अब आपको पता है जितना बॉन्ड छोटा होगा, मैंने बता रखा है ना, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, ये आपको पता ही है। तो अब आप ये देखो यहाँ पर कार्बन से 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, वो तीनों हेलोजन है कौन कौन से ये आप देखिए। तो बेटा एक हेलोजन तो आपका है कार्बन पे Cl, एक है कार्बन पे Br और एक है कार्बन पे I। यहाँ पर ये 3 ही हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब आप ये देखो इन तीनों हेलोजन में से सबसे बड़ा साइज किस हेलोजन का होता है? सबसे बड़ा साइज किस हेलोजन का होता है वो आपको पता है। अगर हम साइज की बात करते हैं तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका C और I के बीच का बॉन्ड है ये सबसे लंबा है ना। C और I के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू CBr एंड CCl। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। भाई जिसकी बॉन्ड लेंथ ही लंबी है उसके बॉन्ड को तोड़ना तो बड़ा आसान है। तो कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पे सबसे इजी रहेगा, उसमें सबसे कम बॉन्ड एनर्जी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन की तो उनमें क्या होगा, फिर भी इसका जो बॉन्ड है वो छोटा होगा एज कंपेयर टू आई। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। क्या होगा बेटा इसका आंसर? पहले C पे Cl था, फिर Br हुआ, फिर I हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड यहाँ कंपैरेटिवली सबसे छोटा है। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, ठीक है। तो बेटा आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा सेकंड क्वेश्चन करें, आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं, इन सब में किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। पहला आपको दिया है 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा आपको दिया है 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन और लास्ट है ऑल हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को आप करें कैसे होगा,
एक में क्लोरो 1 पे है, एक में क्लोरो 2 पे है और एक में क्लोरो 3 पे है। तो क्या फर्क है तीनों में? तो बेटा आप लोगों को ये समझ में आता है प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, उसी बेस पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप देखो जब क्लोरो 1 पे है तो प्राइमरी हेलाइड है, 2 पे है तो सेकेंडरी हेलाइड है और 3 पे है तो टर्शरी हेलाइड है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों आइसोमर्स होते हैं और तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? प्राइमरी का ज्यादा होता है। सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा, सबसे पहले है 1 क्लोरोपेंटेन। ये हमारा हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। कैसा हेलाइड है ये? प्राइमरी। ये हेलाइड कैसा है बेटा? प्राइमरी है। सेकंड आपको क्या दिया? 2 क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन में क्या होगा? बस कार्बन 2 पे क्लोरो लगाना है। इस बार हेलाइड कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। और थर्ड आपको दिया है 3 क्लोरोपेंटेन। है तो ये भी आपका सेकेंडरी, बट क्लोरो यहाँ पे कार्बन 2 पे था, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बड़ा आसान सा है, प्राइमरी का होगा। तो इसका भी आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, 1 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स which one has zero dipole moment? Out of the following compound which one has zero dipole moment? बेटा डाइपोल मोमेंट आपको याद है, +1 क्लास में था। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? U इज इक्वल टू Q इंटू डी। डाइपोल मोमेंट U किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस। U इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला गिवन है क्लोरोमीथेन। ये हुआ बेटा क्लोरोमीथेन। सेकंड आपको दे रखा है डाई क्लोरोमीथेन, इसमें 2 Cl हो जाएंगे। थर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है ट्राई क्लोरोमीथेन, यहाँ पर 3 Cl हो गए। और फोर्थ आपको दे रखा है टेट्रा क्लोरोमीथेन, कि सी पर एक भी H नहीं है, सारे ही क्लोरो है। टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये बेटा ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। अब आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, +1 क्लास में था ये क्वेश्चन आपका। सबसे पहले आप देखिए, ये है मोनोक्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन। सी और Cl में आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन की तरफ एरो रहेगा ये और इस तरफ टेल रहेगी। ये आपको मैंने करवा रखा है ना बेटा 11th क्लास में। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ क्या होगी बताइए? हेड होगा। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इन तीनों की बात करें तो C और H में कार्बन ज्यादा होगा। कुछ इस तरह से हुआ आपका, किसमें? इन केस ऑफ क्लोरोमीथेन। चलिए इसके बाद सेकंड आपका क्या है? डाई क्लोरोमीथेन। यहाँ पे 2 क्लोरो है और 2 आपकी क्या है? हाइड्रोजन है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन में कितनी Cl है? 3। इसमें डायरेक्शन क्या होगी? तीनों भाई Cl की साइड होगी, ये तो एक आपका H हुआ। ठीक है, और लास्ट आपका क्या है? CCl4। चारों ही यहाँ पे क्लोरीन है। ये लास्ट आपका हुआ CCl4। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था? इन सभी में से किसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर नेट जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा?
CCl4 का, ठीक है, इसका 0 होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा इन चारों में से? इसका, उससे कम इसका, और उससे कम इसका, और सबसे ज्यादा होगा CCl4 का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 13। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14, और 14 है बेटा, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो अपना ना, अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक पेज भेजा था, वो निकाल लो, मैं उसी के MCQ क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। भाई किसी बच्चे का कोई डाउट हो ना, आज आपका टेस्ट भी है तो बता देना प्लीज। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, और 14th क्वेश्चन कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन आपको करवानी है, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विथ एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl, और ये आपको कैसे लेना है? एक्सेस में, विद यील्ड। इससे क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा इसके ऑप्शन तो बस क्या लिखो, डायरेक्ट करवा देती हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। इसमें क्या होगा बेटा, एक्सेस में लेना है, तो हमने 4 मोल यहाँ पे ले लिए C2H5Cl के। इससे ना अगर आपको ध्यान हो, पहले भी करवाया था ये ऐसा कंपाउंड, देखिए क्या बनेगा इसमें, C2H5N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, प्लस में क्या निकल गया, यहां से तीनों H और यहाँ बचे हुए 3 Cl। ध्यान से देखो, क्या आपको ये समझ में आया बेटा? NH3 लिया, एक्सेस में लेना है 4 मोल लिए C2H5Cl के, तो यहाँ पे 4 Cl है, तो 3 तो यहाँ से H और 3 यहाँ से Cl, साइड में क्या कर दिया 3 मोल ऑफ HCl, साइड में क्या कर दिया 3 मोल ऑफ HCl कर दिया। अब क्या बचा वो आप देखिए बेटा, तो यहाँ पर C2H5 के 4 मोल बचे, तो C2H5 बेटा इसको ऐसे लिखो, C2H5 4 N पॉजिटिव, तो ध्यान देगा पहले लिख दिया C2H5 4 N पॉजिटिव, और बाहर क्या रह गया Cl नेगेटिव। तो आप देखो क्या ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है? पूरी बैलेंस है ना। अब इसका नाम क्या बनेगा, कितने इथाइल है 4, तो टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल। अब आपको पता है ना NH4 पॉजिटिव क्या होता है, अमोनियम, क्या होता है अमोनियम। अब यहाँ पर चारों H हट के बदले में चारों क्या आ गए C2H5, बात तो वही है, तो इसका नाम क्या बना, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये इस कंपाउंड का बेटा नाम बना टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 14th का। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बेटा एक आध क्वेश्चन तो आप लोग भी बताओ ना। चलिए सभी लोग पढ़ो, क्वेश्चन 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आप लोग पढ़े। अब कोई बच्चा बेटा बताना चाहेगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कोई भी बच्चा बताना चाहेगा तो प्लीज बताइए बेटा। विकास, भुवी, अक्षय, उषा, हर्ष, पूजा, मेघा, तमन्ना, मोनिका, मनीष, अरुण, दीपक, आशीष, साहिल। बेटा 2 साहिल अपनी क्लास में, ये कौन सा साहिल, एक बार खुद को वीडियो ऑन करोगे आप? साहिल, साहिल बेटा अपने प्लीज एक बार वीडियो ऑन करो। ओके ठीक है बेटा। केशव बेटा एक बार वीडियो ऑन करना, केशव बेटा, और एक बार खुद को अनम्यूट भी करो। हाँ जी बेटा प्रणाम।
तो भाई यहाँ पे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन हुई, CH3CH2 Br लिया, रिएक्शन KCl से करी, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा KBr, और ये क्या बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, Br हटके यहाँ पे Cl जुड़ गया, मतलब ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आगे इसमें क्या कंडीशन दी है, डाइल्यूट HCl और इसको हीट करना है, डाइल्यूट HCl एंड देन हीट इट। अब क्या होगा बेटा, डाइल्यूट HCl का मतलब है अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, अब इसका क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस होगा। अब बेटा हाइड्रोलाइसिस दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल भी होता है और एक कंप्लीट भी होता है। मैंने करवा रखा है पहले, पार्शियल में क्या बनता है अमाइड, और कंप्लीट में क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पार्शियल में अमाइड है, कंप्लीट में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जो डाइल्यूट HCl है ना, इसकी हेल्प से आपका होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इट मींस यहाँ पर क्या बनेगा CN से COOH, मतलब बेटा यहाँ पर 2 मोल वाटर के ऐड होंगे। कैसे हुआ आप देखिए, CH3CH2C यहां तक तो सेम, अब ये N हट जाएगी यहां से और C के पास आ जाएगा OOH, प्लस में क्या निकल गया NH3, प्लस में क्या निकल गया NH3 निकल गया। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखना है कि SN1 मैकेनिज्म में उसमें मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है N-ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है आपका सैक ब्यूटाइल क्लोराइड, सैक ब्यूटाइल क्लोराइड, थर्ड है टाइट ब्यूटाइल क्लोराइड, और फोर्थ है एलाइल क्लोराइड। आपको बताना है इन चारों में मोस्ट रिएक्टिव कौन है SN1 मैकेनिज्म में। बेटा ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो, बड़ा आसान है। मैंने सीधा सा रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवा रखा है SN1 मैकेनिज्म का, तो बेटा बताना चाहेगा कोई बच्चा, प्लीज रेज योर हैंड। ओके हर्ष, वेरी गुड बेटा, 1 मिनट। हाँ बेटा हर्ष, वीडियो ऑन करके बताओ आंसर। एन ब्यूटाइल, SN1 मैकेनिज्म है बेटा, ध्यान से देख हर्ष। SN1 टेट्राब्यूटाइल, हाँ कौन सा बोलो, हाँ टेट्राब्यूटाइल क्लोराइड, टाइट ब्यूटाइल क्लोराइड। बेटा बस इतनी सी तो बात है, अब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों का अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो। मैंने आपको प्रॉपर पढ़ा रखा है SN1 मैकेनिज्म जो है ना, इसमें पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, पहली स्टेप में क्या बनता है कार्बोकेटाइन बनता है, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, टर्शरी होता है। तो हमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन को टर्शरी बनाना होता है। SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और SN2 का क्या है, पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो बस आपको ये याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, टाइट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं ना टाइट क्या होता है, बेटा पीछे की सारी वीडियोस देख लो जाके, चैनल पे मिल जाएगी आपको सारी। टाइट ब्यूटाइल क्लोराइड, टाइट का मतलब होता है टर्शरी, एक कार्बन पे Cl है, ब्यूट मींस टोटल कार्बन यहाँ पे 4 है, तो एक कार्बन तो हो ही चुका, बाकी तीनों क्या हो गए CH3। तो ये टर्शरी है ना, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो 3 R ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया टाइट ब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 17।
Which of the following is the most reactive towards nucleophilic substitution reaction? अगला क्वेश्चन बेटा जो है वो आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इन सब में से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो पहला आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है C6H5Cl। C6H5 तो क्या होते हैं बेटा, फिनाइल बेंजीन रिंग में तो है, यहां जोड़ दिया C। थर्ड कंपाउंड आपका क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फोर्थ आपका है Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है इन चारों में से मोस्ट रिएक्टिव कौन है, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा कोई बताना चाहेगा? शाबाश बेटा बताओ तो सही, इसी कुछ भी हो, गलत तो सही हो। दीपक, ओके बेटा। हाँ बेटा बताइए दीपक। बी। बी, ये बेटा सेकंड बोल रहे हो ना? यस मैम। बेटा सेकंड है ना, थोड़ा गलत हो गया दीपक, अभी समझाऊंगी क्या हुआ। बेटा और कोई बताना चाहेगा? एक बच्चा और, कोई भी? बेटा और कोई बच्चा बताना चाहेगा इसका आंसर? प्लीज बेटा बताया करो। चलिए देखिए तो यहाँ बेटा इसमें ना आप पहले ये देखो, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला आपको ये ध्यान है एल्काइल अलाइल विनाइल क्या होते हैं। चलो उससे पहले भी आप ये देख लो, यहां पर हेलोजन कैसे कार्बन से जुड़ा है? डबल बॉन्डेड कार्बन से। डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये तो पता है ना आपको। यहां भी हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना बेटा, और इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड हो गया, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या जुड़ा है? हेलोजन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फोर्थ देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा है Cl, तो इस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटा अगर आप लोग ओड वन भी निकाल लेते ना तो भी क्वेश्चन हो जाता। तीन तो कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एक अकेला फोर्थ कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये तो पता है ना आप सबको, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके सारे बॉन्ड सिंगल हो तो sp3, डबल हो तो sp2 और ट्रिपल हो तो sp। और इन तीनों में मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है? sp3 होता है। तो बस क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या आता है इसका? फोर्थ आता। ठीक है, अब मैं आपको ये और समझा देती हूँ कौन सा कंपाउंड क्या है, तो शायद नहीं पता कुछ बच्चों को। यहाँ पे पहला देखो, जब चेन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ जाता है ना, तो उसको विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल। लेकिन जब बेंजीन रिंग वाला कार्बन है और उस पर हेलोजन जुड़ गया तो वो अराइल होता है। ठीक है, चेन में देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया? हेलोजन, तो ये फिर से विनाइल हुआ। लेकिन यहाँ आप देखो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये इनका नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ रहा है? हेलोजन, तो ये आपका अलाइल है। ये क्या है बेटा? अलाइल है। और मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर करवा रखा है, यहां लिख देती हूँ फिर से। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? एलाइल। एलाइल के बराबर ही होता है बेंजाइल। इन दोनों से कम होता है एल्काइल, और उसके बाद दो बच गए विनाइल और एराइल। इन दोनों की सेम सेम रिएक्टिविटी होती है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो आपका हैलाइड होगा ना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू sp2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? 18th क्वेश्चन, NBS इज ए स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर। अब बेटा मैंने ये रिएक्शन ना पीछे करवा रखी है, आप लोग को शायद ध्यान भी नहीं होगी। आप बेटा स्टार्टिंग की वीडियो देख, चैप्टर वहां मिलेगा आपको ये
NBS इज ए स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर। तो पहले मैं आपको ये बता दूं NBS होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। बेटा NBS की फुल फॉर्म क्या है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब पहले मैं पूरा सिखाई देती हूँ आपको। सक्सीनिक एसिड देखिए क्या होता है, CH2COOH, CH2COOH। बेटा ये कंपाउंड होता है सक्सीनिक एसिड। ये क्या है, सक्सीनिक एसिड है। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। और सक्सीनिक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया से करो NH3 के साथ, ठीक है। तो मैं बेटा NH3 को यू लिख दूं, देखो H2NH, क्या लिख दूं, H2NH। अब देखो यहां से क्या हुआ, ये दोनों H और इनके ये OH, क्या माइनस हो गया, 2 मोल ऑफ H2O। क्या बचा, अब यहां से लिखना शुरू कर दूं, CH2CO, CH2CO। इसके आगे बोलो, एक N बचा और एक H बचा। क्या आपको ये समझ में आया, साइड में क्या निकल गया, 2 मोल ऑफ H2O। तो जो ये कंपाउंड बना ना, इसका नाम होता है सक्सीनामाइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, सक्सीनामाइड। अब आपको दिया है N ब्रोमो सक्सीनामाइड, तो कुछ नहीं करना, आपको इस N से ना H हटा देना है और यहाँ पे Br जोड़ देना है, बस। अब ये बन गया N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो अभी तो बस मैंने आपको ये समझाया NBS होता क्या है। अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। तो शायद किसी बच्चे को ध्यान आ गया हो, किसी ने नोटबुक पूरी बना रखी और वो तैयारी कर रहा है ना टेस्ट की, तो शायद इसको ये क्वेश्चन अब ध्यान आ गया हो। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन था, देखो कैसा कंपाउंड है ये, अलाइलिक, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। इसमें मैंने लिया N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N और N पे क्या जुड़ रही है, Br। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब तो तुम्हारे दिमाग के घोड़े जागे होंगे, दौड़ रहे होंगे, अब तो करवा दिया पूरा, बताइए इसका आंसर। अब बेटा क्या होगा, H हटेगा और बदले में Br जुड़ेगा। तो अब ये देखो H कहां से हटेगा और Br कहां पे जुड़ेगा। अभी अभी समझाया है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइल, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है H कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, Br कहां पे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से। यहां से H हटेगा और बदले में यहाँ क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। अलाइल वाले कार्बन पे क्या जुड़ेगा, Br। प्लस में साइड का कंपाउंड तो निकाल ही दोगे। तो भी अब बताओ इसका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बनता। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। और मैं प्रॉपर लिखूं ना तो यहाँ पे अलाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। कि भाई अलाइल वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट, ये है आपका अलाइल वाला कार्बन, इससे H हट के बदले में जुड़ गया Br, तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ। लेकिन टर्म के हिसाब से यहाँ पर क्या गिवन है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद आप नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन आपका कह रहा है, फॉर द रिएक्शन आपकी गिवन है C2H5OH प्लस HX, C2H5OH प्लस HX, और इससे आपका बन रहा है C2H5X प्लस H2O। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। फर्स्ट है HCl, HBr, HI। सेकेंड ऑप्शन है आपका HI, HBr, HCl। थर्ड ऑप्शन इज HBr, HCl, HI। फोर्थ ऑप्शन इज
HiHCl HBr। बेटा बताना चाहे कोई बच्चा इसका आंसर, कोई भी इसका आंसर देना चाहेगा? ओके मनीष। हाँ बेटा बताइए मनीष इसका आंसर। सेकंड। सेकंड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब सब बच्चे समझ गए होंगे क्यों होगा ये इसका आंसर। सबसे पहले है HI। आपको पता है I का साइज सबसे बड़ा होता है, तो H और I के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, मतलब H और I का बॉन्ड बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा। अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो जल्दी यहाँ पर OH हटके क्या आएगा, I आएगा, रिएक्शन जल्दी पूरी होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, HI, उससे कम है HBr और उससे कम है HCl। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हुआ ऑप्शन नंबर 2। बेटा अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। बेटा जल्दी बताएं, टाइम ओवर होने वाला है। तो ये चैप्टर आपने तैयार कर लिया भाई, ये चैप्टर अपना तैयार कर लेना। आज 11 बजे आपका टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट में ले रही हूँ आज, 20 मार्क्स का लूंगी, उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेना बेटा। प्लस एक बात और, टेस्ट बिल्कुल ऑनेस्टली देना, प्लीज चीटिंग करके टेस्ट मत देना, ठीक है। तो अपने टेस्ट की तैयारी आज आप कर लेना प्लीज।